कलियुग के 5 ठिकाने जहां बढ़ता है अधर्म। सतयुग, त्रेता और द्वापर के बाद अब धरती पर कलियुग का प्रभाव है। इसे पाप, अधर्म और अन्याय का युग माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जहां कलियुग का वास अधिक होता है? ये वे जगहें हैं जहां नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं और अधर्म तेजी से फैलता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार राजा परीक्षित ने कलियुग को धरती से बाहर निकालने का आदेश दिया था, लेकिन कलियुग ने रहने के लिए स्थान मांगा। तब राजा परीक्षित ने 5 स्थानों को चिन्हित किया जहां कलियुग रह सकता है। ये वे स्थान हैं जहां पाप कर्म सबसे अधिक होते हैं। आइए जानते हैं वे 5 स्थान कौन से हैं और क्यों इन्हें कलियुग का प्रमुख ठिकाना माना जाता है। 1. जुआ खेलने की जगह, अधर्म का पहला अड्डा। जुआ एक ऐसा खेल है जो इंसान के विवेक और परिश्रम को कमजोर करता है। ये लालच, धोखा और बर्बादी की ओर ले जाता है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों का वनवास भी जुए की वजह से हुआ था। यही कारण है कि राजा परीक्षित ने जुआ खेलने की जगह को कलियुग का पहला ठिकाना बताया। जुए के प्रभाव, लालच और अधर्म को बढ़ावा, आर्थिक और मानसिक बर्बादी, पारिवारिक संबंधों में दरार, धोखाधड़ी और अपराध का जन्म। आज के दौर में ऑनलाइन सट्टा, कैसीनो और लॉटरी जैसी चीजें लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। जहां भी जुआ खेला जाता है, वहां नैतिकता खत्म होने लगती है और कलियुग अपनी जड़ें गहरी कर लेता है। 2. शराब और नशे की जगह, विनाश की जड़। शराब और नशे को हमेशा बुराई की जड़ माना गया है। ये व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और उसे गलत मार्ग पर धकेल देता है। पुराणों में कहा गया है कि जहां मदिरापान होता है, वहां कलियुग का प्रभाव सबसे अधिक रहता है। नशे के दुष्प्रभाव, मानसिक और शारीरिक हानि, हिंसा और अपराध में वृद्धि, पारिवारिक कलह और रिश्तों में तनाव, धन और स्वास्थ्य की बर्बादी। आजकल शराब के अलावा ड्रग्स, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थ भी समाज में तेजी से फैल रहे हैं। ये न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ऐसे स्थानों को कलियुग का अड्डा कहा गया है। 3. पराई स्त्री से संबंध, नैतिक पतन का प्रतीक। शास्त्रों में पराई स्त्री से संबंध को महापाप माना गया है। ये समाज में अविश्वास, झूठ और अनैतिकता को जन्म देता है। यही वजह है कि राजा परीक्षित ने ऐसे स्थानों को कलियुग का स्थायी ठिकाना घोषित किया था। अनैतिक संबंधों के परिणाम, पारिवारिक और सामाजिक विघटन, मानसिक अशांति और अपराध की वृद्धि, झगड़े, बदनामी और जीवन बर्बाद होने का खतरा, रिश्तों में कड़वाहट और समाज में अशांति। आजकल सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली के कारण विवाहेतर संबंधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे घर टूट रहे हैं और समाज में अराजकता फैल रही है। यही कारण है कि यह स्थान कलियुग के प्रभाव में सबसे अधिक आते हैं। 4. हिंसा और अपराध की जगह, अधर्म का विस्तार। जहां हिंसा और अपराध होते हैं, वहां शांति और सद्भाव खत्म हो जाता है। पुराणों के अनुसार राजा परीक्षित ने कहा था कि जहां भी हिंसा और अत्याचार होंगे, वहां कलियुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा। हिंसा और अपराध के परिणाम, समाज में भय और असुरक्षा की भावना, नैतिकता और धार्मिकता का नाश, निर्दोष लोगों को नुकसान, नफरत, द्वेष और प्रतिशोध की भावना का जन्म। आजकल हत्या, चोरी, लूट, बलात्कार और अन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। जहां अपराध बढ़ते हैं, वहां मानवीय संवेदनाएं खत्म होने लगती हैं और यही कलियुग की पहचान है। 5. लालच और भ्रष्टाचार का केंद्र, सोने की चोरी। सोना हमेशा से ही लालच, संघर्ष और युद्ध का कारण बना है। धन के प्रति बढ़ता मोह इंसान को सही गलत का भेद नहीं करने देता और वह चोरी, भ्रष्टाचार और अन्य अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। राजा परीक्षित ने सोने की चोरी को भी कलियुग का एक प्रमुख स्थान बताया था। धन और लालच के दुष्प्रभाव, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा, नैतिक पतन और संवेदनहीनता, समाज में असमानता और शोषण, अपराध और धोखाधड़ी में वृद्धि। आजकल रिश्वतखोरी, कर चोरी और अन्य आर्थिक अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां धन के लिए गलत तरीके अपनाए जाते हैं, वहां कलियुग अपने पैर पसार लेता है। कैसे बचे कलियुग के प्रभाव से? अब सवाल उठता है कि अगर ये 5 स्थान कलियुग के ठिकाने हैं, तो इससे बचने का उपाय क्या है? शास्त्रों में बताया गया है कि सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करने से कलियुग के प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ उपाय: ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें, नशे और अनैतिक कार्यों से दूर रहें,
धर्म और आध्यात्मिकता को अपनाएं। दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करें। स्वच्छ और सकारात्मक संगति बनाए रखें। कलियुग का प्रभाव चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन अगर हम अपने आचरण को शुद्ध और सात्विक बनाए रखें, तो हम इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। कलियुग का प्रभाव सबसे अधिक उन स्थानों पर रहता है जहां जुआ, शराब, अनैतिक संबंध, हिंसा और धन के लिए चोरी जैसे पाप होते हैं। ये 5 स्थान अधर्म के केंद्र माने जाते हैं और जहां भी ये बुराइयां होंगी, वहां कलियुग का वास होगा। यदि हम इन बुराइयों से दूर रहकर सत्कर्म करें, तो न केवल हमारा जीवन सुधर सकता है, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है। धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाकर ही हम कलियुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं।